हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं एचटेट में, उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखना और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके प्रिपरेशन लेवल को चेक करने के लिए, और एज वेल एज आप अपनी कुछ जो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं आपकी प्रिपरेशन में भी ये उस तरीके से भी हेल्प करेगा। तो बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। यस, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज नॉट अ फिजिकल टैग? आपके पास बोल्ड, बी स्टैंड फॉर बोल्ड, एस टैग है एंड स्मॉल टैग है, नन ऑफ दीज है। बच्चों जो बी टैग है ये आपका बोल्ड टैग के लिए यूज होता है। जो आपका फ़ॉन्ट साइज होता है उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको बोल्ड शो करने के लिए बी टैग यूज करते हैं। और जो एस टैग है ये आपके सबस्क्रिप्ट टैग है उसका रिप्लेसमेंट है। ठीक है, पहले एस टैग चलता था, आजकल हम उसको सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं उसके प्लेस पर। तो यू कैन से कि जो एस टैग है आज के दिन डेप्रिकेटेड हो चुका है, यानी कि अब इसका यूज नहीं होता है। HTML4 तक इसका यूज होता था, ठीक है, लेकिन अभी भी आप इसका यूज कर सकते हैं, बट इसकी रिप्लेसमेंट मिल गई है आपको सबस्क्रिप्ट के नाम से। ठीक है, और स्मॉल टैग भी साइज को स्मॉल करने के काम आता है। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो बच्चों बी, एस और स्मॉल सारे के सारे टैग क्या है, फिजिकल टैग है HTML के अंदर। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। अगला हमारे पास डैश द फर्स्ट प्रपोज द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। एडवर्ड स्टीफन, एडवर्ड कोड, ईजर डब्ल्यू कोड और ईगर एफ कोड। तो बच्चों ये पता होगा कि जो रिलेशनशिप है, ठीक है, या आप कह सकते हो जो RDBMS का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे वो कौन लेकर आए थे, EF कोड। ठीक है, जिनको हम ईगर एफ कोड के नाम से ही जानते हैं। इन्होंने ही RDMS के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने ही नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूज किया था। इससे पहले RDMS का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, सो रिलेशंस पे जो काम किया वो EF कोड ने ही किया। तो नॉर्मलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट लेकर आया था वो भी सबसे पहले क्या थे, EF कोड ही लेकर आए थे। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है हमारे पास ए डैश यूजेस फिजिकल एड्रेस, राउटर, रिपीटर, गेटवे और ब्रिजेस। बच्चों जो राउटर होता है, राउटर रूट डिसाइड करने के काम आता है, और राउटर फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस दोनों को यूज करता है रूट डिसाइड करने के लिए। ठीक है, और जो रिपीटर है, रिपीटर क्या करता है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए रिपीटर एक डिवाइस है जिसको हम लगा देते हैं। ठीक है, गेटवे क्या करता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अगर आपको एंटर करना है उसमें हम गेटवे का यूज करते हैं। और गेटवे कैसे एंटर करता है, ये मैक एड्रेस को यूज करता है। ठीक है, और ब्रिजेस क्या करते हैं, आपके पास जो टोटल नेटवर्क है उसको डिवाइड करने के काम आता है आपका ब्रिज। सो राउटर जो है फिजिकल लॉजिकल एड्रेस दोनों को यूज करता है, इनमें से और कोई भी लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस को यूज नहीं करते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। फाइन। अगला हमारे पास C++ वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची, ईगर्ड कोड, इवान बेरोस और बजारनी स्ट्रोक। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका C++ किसने डेवलप की थी, ये की थी बजारनी स्ट्रोक में। तो कई बार क्वेश्चन जो है ऐसे भी आ जाते हैं। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो एचटेट PGT कंप्यूटर साइंस का एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी स्टेट के अंदर टीचर एलिजिबिलिटी का टेस्ट दे, तो वहां पर कुछ क्वेश्चन जो है आज जो मैं लेकर आई हूँ, इजी क्वेश्चन का लेवल है ये, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप PGT कंप्यूटर स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या TGT स्क्रीनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बच्चों वहां पर इन क्वेश्चंस के बिल्कुल ही आप कह के मान के चलिएगा वहां पर सिर्फ 10% ही इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहां पर जो हाई लेवल होगा वो पूछा जाएगा, जिससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस में बना रही हूँ और बना भी चुकी हूँ, और जो PGT कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड है। तो बच्चों ये कई बार क्वेरी आती है बच्चों की कि मैडम आरोही स्कूल के लिए बना दीजिएगा या फिर KVS के लिए बना दीजिएगा। तो बच्चों ये मान के चलो कि जो ये क्वेश्चंस हैं, अगर आप जो एचटेट की जो मैं सीरीज बना रही हूँ, जैसे आज के क्वेश्चंस हैं इनकी प्रिपरेशन, और जो मैं PGT की सीरीज बना रही हूँ, अगर आप उन सब की प्रैक्टिस कर लेंगे तो बच्चों वहाँ इनके अलावा मैं उम्मीद करती हूँ
उम्मीद ही कर सकते हैं, और तो हमारे पास कोई चारा नहीं है कि इनके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी टाइप की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इज ऑल्सो क्लास इंटरफेस मेंबर फंक्शन प्रोग्राम एक्सेस लेवल और डेटा मेंबर और क्लास टैग नेम। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोग्राम एक्सेस लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लास इंटरफेस, ऑप्शन बी। अगला हमारे पास, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स कीबोर्ड, मॉनिटर, टेलीफोन एंड वॉकी टॉकी। तो बच्चों वॉकी टॉकी जो है ये हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है। हाफ डुप्लेक्स में आपको पता है कि एक बार में एक ही डिवाइस से आप डेटा को सेंड कर सकते हैं। अगर रिसीवर से डेटा रिसीव हो रहा है तो उस टाइम पर सेंडर अपना डेटा सेंड नहीं कर पाता, तो एक बार में एक ही जो है आपका डिवाइस जो है एक्टिव होगा, दोनों पैरेलल एक्टिव नहीं हो सकते। ठीक है, सो वॉकी टॉकी में ऐसा ही होता है कि हाफ डुप्लेक्स के मोड में ही काम करते हैं। जैसे एक बार जो आपका कम्युनिकेटर है, दो पार्टीज है, तो पहले एक पार्टी बोलेगी, उसके बाद ओवर कहने के बाद दूसरी पार्टी बोलना शुरू करती है, उसको हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। अगला हमारे पास, डैश शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो बच्चों कंट्रोल एन जो नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के काम आता है, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एम और कंट्रोल एफ। तो बच्चों जो हमारा कंट्रोल प्लस एम है, ऑप्शन सी जो है वो होगा कि एक नई स्लाइड आप ऑलरेडी डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो कंट्रोल एम से। अगला है हमारे पास, ए फाइल विच कंटेन रेडीमेड स्टाइल दैट कैन बी यूज्ड इन अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। रेडीमेड स्टाइल कहाँ पर यूज होती है, कैसे यूज कर सकते हैं आप, ऑटो स्टाइल है, टेम्पलेट है, विजार्ड है और प्रीफॉर्मेटिंग है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, एक ऑलरेडी स्टाइल होती है जिसको आप डाउनलोड करके उसके अंदर चेंजेस करते जाते हैं। ठीक है, and dash next question, dash are data items that never change the values during a program run, इंटीजर, वेरिएबल, लिटरल और फ्लोट। बच्चों जो वेरिएबल होते हैं ये थ्रू आउट अपने प्रोग्राम जब रन करते हैं तो इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, इंटीजर और फ्लोट आपके वेरिएबल डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, जो लिटरल्स होते हैं बच्चों, लिटरल्स क्या एक डेटा आइटम है जो कभी चेंज नहीं होता है, सो ऑप्शन सी जो होगा लिटरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास, डैश इज अ वे टू बाइंड द डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन टुगेदर विच अलाउ देम टू बी हिडन। जिसमें आप डेटा और उसके फंक्शंस को, या फिर आप कह सकते हो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को। अब आपको आंसर अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आंसर इसका बनने वाला है। जहां पर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक जगह ही हम बाइंड करते हैं तो वो क्या होती है, वो होती है क्लास। सो ऑप्शन सी जो होगा वो होगा आंसर। अगला हमारे पास, ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर इज डिराइव्ड इन डैश फेज, कोडिंग फेज, डिजाइन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस। बच्चों कोडिंग फेज में हम कोडिंग करते हैं, ठीक है, टेस्टिंग फेज में हम टेस्ट करते हैं, मेंटेनेंस फेज में अगर कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है या कुछ एरर उनको करेक्ट करना है या एक्सटेंड करना है, इस टाइप का काम हम मेंटेनेंस में करते हैं। लेकिन जो डिजाइन होता है, डिजाइन फेज के अंदर हम काफी सारे टूल्स यूज करते हैं, लाइक हम डीएफडीज, ईआर डायग्राम्स। ठीक है, तो ये सब हम कब यूज करते हैं, ये हम डिजाइन फेज के अंदर यूज करते हैं। क्यों करते हैं, ये हमारे सिस्टम का आर्किटेक्चर शो करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा डिजाइन वो होगा करेक्ट। अगला है हमारे पास, व्हेन टू एंट्रीज अबाउट द सेम डेटा डू नॉट एग्री। जब सेम डेटा पे दो एंट्री एग्री नहीं होती हैं तो डेटाबेस के अंदर उसको क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट, अनसिक्योर्ड, इंटेंडेड और इंटीग्रेटेड। तो बच्चों इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, ऑप्शन ए। अब इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट काफी इंपॉर्टेंट टर्म है डेटाबेस के अंदर। कंसिस्टेंट में क्या होता है कि जितने भी यूजर आपके डेटा को देखें सबको एक सेम डेटा ही नजर आना चाहिए, और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, जितने यूजर्स डेटाबेस को एक्सेस करते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज नजर आती है सेम डेटा की, तो उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। फाइन, अगला हमारे पास, डैश सॉर्टिंग स्मॉलेस्ट की इज टेकन अगेन एंड अगेन इन अनसॉर्टेड एरे। अनसॉर्टेड एरे में कौन सा ऐसा एल्गोरिथम, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक स्मॉलेस्ट की को बार बार लेते रहते, कंपेयर करते जाते हैं। तो बच्चों इंसर्शन, सिलेक्शन और बबल और हीप। तो हीप सॉर्ट ऐसा है जिसके अंदर हम स्मॉलेस्ट की के साथ कंपेयर करते जाते हैं, जिसको देखो हम मेन हीप कहते हैं।
ठीक है। एक हमारे पास मैक्स हीप होता है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू के साथ कंपेयर करते जाते हैं, और यहाँ पे एक मीन हीप होता है जिसमें मिनिमम वैल्यू के साथ कंपेयर करते जाते हैं। अगला है हमारे पास TCP कनेक्शन इज अवेलेबल एट पोर्ट डैश ऑन HTTP। ये तो आपको आता होगा, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है ये। तो जो पोर्ट 80 होता है बच्चों, वो हमारा TCP कनेक्शन के लिए अवेलेबल होता है, ऑप्शन ए। अगला हमारे पास विच गेट डज द फॉलोइंग सर्किट रिप्रेजेंट, और एंड एक्सोर और नेट। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग सर्किट यहाँ पर बोला तो ऐसा कोई सर्किट यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आप मान के चलिए अगर आपको कोई भी सर्किट डिजाइन करना है तो वो आप यूनिवर्सल गेट की हेल्प से करते हैं। यूनिवर्सल गेट हमारे पास दो हैं, नैंड और नो, ठीक है। तो यहाँ पर जो नैंड ऑप्शन है, नैंड गेट की हेल्प से आप किसी भी सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं, सो ऑप्शन डी। अगला है हमारे पास डैश फंक्शन गिव्स द टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, वेरिएंस, मैक्सिमम, सम और काउंट। तो बच्चों जो हमारे पास काउंट है, काउंट फंक्शन क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करके देगा, और मैक्सिमम वैल्यू को काउंट करके दे देगा, सम क्या, टोटल जो रो के अंदर वैल्यूज है उनका टोटल करके दे देगा, सम, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो होगा इस केस में करेक्ट होगा। अगला हमारे पास व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बच्चों कई बार क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंसीडर किया जाता है। क्यों किया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एज एन इंटरफेस होता है बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर, ठीक है। तो बीच में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लाई करता है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। अगला हमारे पास व्हाट इज द लास्ट कॉलम ऑफ वर्कशीट। बच्चों ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर पूछा जाना चाहिए था व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ द लास्ट कॉलम ऑफ अ वर्कशीट। तो लास्ट वैल्यू क्या होती है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम स्किप कर रहे हैं। अगला है हमारे पास एनकैप्सुलेशन इज अ वे टू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और ओवरलोड। इनहेरिटेंस में क्या करते हैं बच्चों, इनहेरिटेंस में हम एक्सटेंडेबिलिटी जो इंक्रीज होती है, जो या यू कैन से कि C++ का जो मेन फीचर है एक्सटेंडेबिलिटी, वो हम इनहेरिटेंस के थ्रू फुलफिल करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक से ज्यादा जो जिसके यूज कर सकते हैं, वन टू मैनी पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसमें हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं और फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं, ठीक है। और डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ये एनकैप्सुलेशन का एक वे है जिससे हम डेटा को हाइड करते हैं, और ओवरलोडिंग आपके पॉलीमॉर्फिज्म का ही पार्ट है। सो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अ CPU प्रोसेसिंग पावर इज मेजर्ड इन IPS, CIPS, MIPS और नैनोसेकंड। तो बच्चों जो CPU की प्रोसेसिंग पावर मेजर की जाती है वो IPS में की जाती है, ऑप्शन ए। अगला है हमारे पास मैक्रोज आर रन ऑन एग्जीक्यूटेड फ्रॉम। मैक्रो कहाँ से रन किए जाते हैं, टूल से, इंसर्ट से, फॉर्मेट से और डेटा से। तो बच्चों मैक्रो हमेशा हम टूल ऑप्शन में आपको मैक्रो का मिलेगा ऑप्शन, सो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला है हमारे पास इन डैश इंसर्शन और डिलीशन टेक्स प्लेस ओनली एट वन टॉप, क्यू, सॉर्टिंग, लिंक लिस्ट और स्टैक। स्टैक क्या है बच्चों, इसका ऑप्शन जो होगा डी वो करेक्ट होगा। स्टैक में आपने देखा होगा एक ही आपका एंट्री पॉइंट होता है और एक ही आपका एग्जिट होता है। पुश भी आप यहीं से करते हो और पॉप भी आप यहीं से करते हो, ठीक है। सो स्टैक इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है आपके पास इन नंबर लिस्ट कैन बी क्रिएटेड, UL लिस्ट, LI और OL। तो बच्चों जो नंबर्ड लिस्ट है ये तो होती है UL अनऑर्डर्ड लिस्ट है, लिस्ट जो आपका टैग है। LI से आप लिस्ट के अंदर आइटम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। OL क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें आप नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 कर सकते हैं, ABC कर सकते हैं, या आप रोमन में लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, वो जो है आपका OL है। सो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला है हमारे पास इफ एवरी नोन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की देन द रिलेशन इज इन 3NF, 2NF, 4NF और BCNF। तो बच्चों अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक करते रहते हैं, कंटिन्यू आप मेरे व्यूअर हैं, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आता होगा। मैंने DBMS के MCQs में भी इसकी प्रैक्टिस कराई है, जो PGT कंप्यूटर साइंस की सीरीज चल रही है वहां पर भी प्रैक्टिस कराई है, और एक सेपरेट जो DBMS की प्ले लिस्ट है वहां पर मैंने बहुत ही डिटेल में इन कॉन्सेप्ट को
क्लियर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इफ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी, प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट है, तो बच्चों वो होता है हमारा 2NF। 3NF के अंदर तो कहीं पर जब आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का वर्ड नजर आता है तो वो आपका 3NF हो जाता है। 4NF में आपकी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज होती है। ठीक है, अगला है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर स्टार्टेड इन विच जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में। तो बच्चों माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर जो है फोर्थ जनरेशन में शुरू हो गए थे। अगला है हमारे पास डैश इज अ यूनिवर्सल गेट। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, यूनिवर्सल गेट हमारे पास दो होते हैं, नैंड और नोर। इनको क्यों यूनिवर्सल गेट कहते हैं? क्योंकि इनकी हेल्प से हम किसी भी सर्किट, जो आपके बेसिक सर्किट है जैसे आपके एंड, और नॉट, जो ये बेसिक गेट है, इन सब की फंक्शनिंग आप करा सकते हो इन दो गेट की हेल्प से। ठीक है, सो इसमें ऑप्शन गिवन है सी, नोर गेट। सो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला है हमारे पास in SQL decimal data type dash indicate the number of significant digit the number is to have precision, scale, float और number और none। तो प्रिसीजन क्या होता है बच्चों? डेसिमल डेटा टाइप को इंडिकेट करने के काम आता है, ऑप्शन ए। अगला हमारे पास द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिग्री। ठीक है, अगला है हमारे पास डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड, कैरेक्टर, पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट और लाइन। तो डॉक्यूमेंट भी जनरेट करते हैं, पी से हम पैराग्राफ भी बनाते हैं, कैरेक्टर भी है हमारे पास फॉर्मेटिंग, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं इन सब के ऊपर। बट लाइन, लाइन क्या है? कोई डेटा टाइप नहीं है फॉर्मेटिंग के लिए MS वर्ड के अंदर। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। अगला हमारे पास द डैश कमांड गिव्स वर्चुअल टेबल विद नो डेटा बट कांट बी ऑपरेटेड लाइक एनी अदर टेबल। सेलेक्ट कमांड, क्रिएट व्यू और नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसका आंसर होगा सी, क्रिएट व्यू। व्यू कमांड से आप क्या कर सकते हैं? आपकी टेबल के अंदर मान लीजिए 10 फील्ड्स हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ 5 फील्ड्स को देखना। ठीक है, तो इसके लिए हम एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं और उस व्यू में ये जो 5 फील्ड्स आपको चूज करने हैं आप चूज कर सकते हो। ये टेम्परेरी क्या होता है, आपको एक्सट्रैक्शन प्रोवाइड करा देता है आपकी बेसिक टेबल से। ठीक है, एक्चुअल में व्यू कोई टेबल नहीं होती, एक वर्चुअल टेबल के नाम से आप इसको मान सकते हैं। कई बार एग्जाम में व्यू के बारे में डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि व्हाट इज व्यू, तो आप कहेंगे व्यू क्या है? एक वर्चुअल टेबल है। ठीक है, 10 फिर जो मैंने आपकी, इसको हम बेस टेबल भी कह सकते हैं या फिर आपकी फिजिकल टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन व्यू को आप वर्चुअल टेबल बोलेंगे जिसके अंदर एक एक्चुअल में कोई टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं होते, लेकिन यूजर को ऐसा प्रिटेंड होता है कि वो एक एक्चुअल टेबल के साथ वर्क कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको इजी भी लगे होंगे। घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एचटेट के एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एटलीस्ट मैं इतना प्रॉमिस कर सकती हूँ कि 50 से 60% तक जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस लेवल के होते हैं। बाकी जो मैं आपको MCQs की सीरीज दे रही हूँ PGT कंप्यूटर साइंस की, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि जो पेपर का लेवल होता है बच्चों, जो आपका आप कह सकते हैं कि जो आपका 40-50% बचता है वो थोड़ा सा टफ लेवल भी दिया जाता है, क्योंकि यहीं से पता चलता है पढ़ने वाले बच्चे का और ना पढ़ने वाले बच्चे का। आज आप देख रहे होंगे क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बेसिक क्वेश्चंस है और इसको हर कोई स्टूडेंट कर सकता है। लेकिन जो डिफ्रेंशिएट करना है, जो बोर्ड ने एचटेट क्लियर कराना है, उसके लिए तो बच्चों थोड़ी सी वो स्क्रूटिनी जरूर करेगा, तो वो टफ क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ जरूर डालेगा जिससे कि वो डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो बच्चों इन क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन और हमें लगता है कि हमें बेसिक सारे आते होते हैं, लेकिन कई बार हम जाने में अनजाने में गलती कर आते हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को भी ध्यान से करना, और जो PGT कंप्यूटर साइंस की जो MCQs की सीरीज चली हुई है उसको भी ध्यान से करना, और मैराथन क्लास के थ्रू आप जितने भी टॉपिक्स है उनको जल्दी से कवर कर सकते हैं। इतना सारा डाटा जो है मेरे इस वीडियो चैनल पर है, तो आप इनको देख सकते हैं बच्चों, और एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।